हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक सीएसएस के ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे ये सीएसएस के टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। लेकिन अभी भी लाइन हाइट, डायरेक्शन और टेक्स्ट शेडो और वह जो है हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टीज़ रहती है। ठीक है, इन पे हम बात करेंगे। टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट शेडो और लाइन हाइट और डायरेक्शन, चार प्रॉपर्टीज़, इन पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट शेडो के लिए जो है आप क्या करते हैं, टेक्स्ट शेडो लिखते हैं। ठीक है, सही स्पेलिंग के साथ, टेक्स्ट डैश शेडो। फिर आपने कहा कितने पिक्सल्स का आपको शेडो चाहिए। ठीक है, वो लिखते हैं कि कितने पिक्सल का चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे 5 पिक्सल का चाहिए, तो ये आपने 3 बार देना होता है। ठीक है, 3 बार 5 पिक्सल लिखना होता है। इसकी वजह यह है कि शेडो बेसिकली एक तरफ से नहीं दिया जाता, 3 अतराफ से दिया जाता है। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा साइड पे नजर आ जाए। 2 बार भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये है कि उस शेडो का फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में 3 बार आपने ये किया, इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आपने डायरेक्ट कलर का नाम लिखना होता है या कलर का कोड देना होता है। तो मैंने कहा ग्रीन कलर आ जाएगा, क्योंकि रेड कलर का टेक्स्ट है तो ग्रीन कलर अच्छा लगेगा इस पर। ठीक है, अब आ जाओ, रिफ्रेश करो। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट पे जो है वो आ गया, हमारा शेडो आ गया है। किस कलर का? उस कलर का, यानी कि ग्रीन कलर का। नेक्स्ट पे आते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन पे आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन। अच्छा, ये अगर हम बढ़ा ले तो भी बढ़ा सकते हैं, कम करे तो भी कम कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो हमारी मर्जी। टेक्स्ट अलाइन मैंने कहा राइट कर लो। ठीक है जी, तो ये तेरी जो है राइट से स्टार्ट हो जाएगी, लेफ्ट कर लो, रोलेस्ट करके सेव कर लो, प्रेस कर लो। टेक्स्ट डायरेक्शन, ये प्रॉपर्टी इस वक्त जो है काम इसलिए नहीं कर रही कि ये प्रॉपर्टी अभी जो है वो है, आई मीन टू से कि ये अभी कंप्लीटली जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, डिफाइन नहीं हुई है। CSS3 की प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी कम्प्लीटली ब्राउज़र के लिए सपोर्टेबल नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। इसको आपने जो है जस्ट टेक्स्ट डायरेक्शन लिखना है। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन, तो ये ठीक है जी, राइट, लेफ्ट और सेंटर जो है इसकी वो है वैल्यूज है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास जो लाइन हाइट की जो है वो है। ठीक है, लाइन हाइट, इसकी प्रॉपर्टी है, लाइन हाइट बेसिकली 2 लाइंस के दरमियान फासला पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी को जो है वो कर लूँ, कॉपी कर लूँ, इस पैराग्राफ के टेग को कंट्रोल C करके कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S करके सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर प्रेस करता हूँ, तो ये 2 लाइन्स है, एक ऊपर है और एक नीचे। ये 2 लाइन्स, इसमें टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसके बीच में इतना फासला है, आप देख सकते हैं। इस फासले को आप लाइन हाइट के जरिए कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा 40 पिक्सल लाइन हाइट होनी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ के टेग के लिए, तो रिफ्रेश करेंगे आप, तो ये आप देख सकते हैं ये कम हो गई। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा थी, लेकिन ये कम हो गई बेसिकली। मैंने कहा 10 पिक्सल्स, अभी और भी कम हो जाएगी। देखो, ये देखो लाइन हाइट ऊपर चली गई। अगर मैं इसको 200 पिक्सल्स कर लूँ तो फिर जो है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा हो गई ये है, और एक दूसरा इतना दूर है। ठीक है, तो ये लाइन हाइट की प्रॉपर्टी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें जो है मुख्तलिफ CSS की उसमें अपने प्रोजेक्ट्स में। टेक्स्ट इंडेंट की हमारे पास लास्ट जो वो है, ये पहली लाइन जो है उसके लिए इस्तेमाल होती है कि पहली लाइन का फासला हो। ठीक है, थोड़ा सा जो अक्सर पैराग्राफ या मजमून आपने देखे होंगे किताबों वगैरह में, वहाँ पर ये यूज़ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 20 पिक्सल्स, टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल्स, प्रेस किया तो ये देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड से इतना फासला आ गया। ठीक है, इस फासले को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर बढ़ा देंगे तो फासला और बढ़ जाएगा। तो ये एक्चुअली मुख्तलिफ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने ब्लॉग के अंदर, कहीं पर भी, किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम अब फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे।